हेलो एवरीवन डियर फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो कॉइन है वो बड़ा मज़े का है। वो इसलिए जी कि एक ओल्ड कॉइन है, 90s का एक ओल्ड कॉइन। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश ओवरसीज़ का जो है जी ये यूके का क्राउन डिपेंडेंसी एक ओल्ड कॉइन है जी। कलर जो है वो ब्राउन गोल्ड आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, और जो साइज़ है वो मीडियम है, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, बट हाफ पेनी के हिसाब से जो साइज़ है वो बड़ा है। ये देखें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऊपर हाफ पेनी इंग्रेव्ड है, लिखा हुआ है, जो कि करेंसी की जो वैल्यू है 1/2 पेनी, हाफ पेनी। और जो करेंसी जो है वो है पाउंड, और जो डेट है वो है जी 1929। ये देखें 1929 यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, ये जो कॉइन है ये ज़्यादा देर तक नहीं चली, 1928 से लेकर 1936 तक, बस इतना ही जो है ये इनके जो ईयर्स थे तो ये हो गए थे। 1936 तक जो है वो प्रिंट होते रहे, उसके बाद ये प्रिंट होना बंद हो गए थे। तो लिमिटेड स्टॉक हो था इनका। तो ये यूके का कॉइन है जी, स्मॉलर पोर्ट्रेट ऑफ अनक्राउंड किंग जॉर्ज। तो चलते हैं जी डिज़ाइन की तरफ, तो बाकी बातें इसकी डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आउटलाइन में हमें जो है जी रीडिड नज़र आ रहा है, जो बड़ा मज़े का लग रहा है। ये देखें, ये रीडिड आउटलाइन जो है वो हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद कोई लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट्स जो है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही। इस साइड पे, फ्रंट साइड पे हाफ पेनी, सिर्फ सिंपल हाफ पेनी को जो है वो मेंशन किया गया है, जो कि करेंसी की वैल्यू है, और नीचे डेट, ताकि समझने में और देखने में आसानी हो कि ये कौन सा जो है वो कॉइन है, इसकी वैल्यू क्या है और इसका ईयर क्या है। तो इजीली हमें रिकग्नाइज यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं हाफ पेनी, 1/2 पेनी, और नीचे 1929। उसके बाद यहाँ पे हमें एक बड़ी ज़बरदस्त सी वॉरियर जो है वो टाइप की हैवी एक लुक देखने में मिल रही है। तो ये साथ यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रिटानिया जो है वो जी साथ ट्रेंडेड इन लेफ्ट हैंड, जो लेफ़्ट साइड पे इन्होंने ट्रीडेंट जो है वो पकड़ा हुआ है। उसके बाद ये नीचे यहाँ पे शील्ड है जिसमें यूनियन फ्लैग है, जैसे कि वो इंग्लैंड यूके के कॉइन में यहाँ पे साइन जो है वो है था इसमें, बट यहाँ पे क्लियर नहीं है बिकॉज ये कॉइन काफ़ी पुराना है, ओल्ड है, यूज है, इसलिए यहाँ पे वो जो लोगो था वो हमें देखने को नहीं मिल रहा, बट ये ओरिजिनल में ये लोगो आया हुआ है, तो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। और नीचे बैक साइड पे सी व्यू टाइप, और ये नीचे कुछ पानी टाइप, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इनग्रेव नहीं है। वो इस वजह से ये कॉइन, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ऑफ कोर्स यूज़ है, इतना पुराना कॉइन है, तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे जो है बिल्कुल नीट नहीं मिल रही है। जहाँ यहाँ तक कि जो इनका ये कैप है, जो शील्ड टाइप कैप, वो यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर है। आइज़ और ये नोज़ और ये ट्राइडेंट जो है ये थोड़ा सा क्लियर है। उसके बाद ये शील्ड थोड़ी सी, उसके बाद ये इनग्रेविंग जो क्लॉथ्स की है ये थोड़ी सी क्लियर है। ये नीचे कुछ पानी टाइप जो है वो क्लियर है, तो इसलिए कुछ कुछ जो है वो यहाँ पे इसको तरशोल कहते हैं जी, उर्दू लैंग्वेज में या हिंदी में तरशोल। और ये मश्क, ये अच्छा नीचे जो 1929 है साथ ये डेट, ये क्लियर है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त और एक हैवी लुक मुझे तो ये देखने में लगी कि एक पावरफुल जो है वो वॉरियर्स वाली जनाब लुक इसमें आ रही है, एक मोटिवेट होने वाली लुक। तो ये थी जी 1929 की एक फ्रंट साइड की हाफ पेनी की लुक। तो अब दूसरी साइड पर चलते हैं और देखते हैं जी हमें उस साइड पर हमें क्या देखने को मिलता है।
ये देखें जी, यहाँ पे भी हमें एक पोर्ट्रेट जो है वो देखने को मिल रही है जो कि ज़बरदस्त सी लग रही है। अच्छा जी, यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल कुछ देखने को नहीं मिल रहा, जस्ट इंग्लिश लाइंस फ्रेसेस कुछ इस तरह के जो टेक्स्ट हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो वो हमें क्या कहते हैं जी, उनका क्या मतलब है, उसकी तरफ भी चलते हैं। आउटलाइन देखें, जैसे रीडिड लाइन डॉट से हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि फ्रंट साइड पर नज़र आ रहे थे। उसके बाद एक पोर्ट्रेट है, तो ये जो मैंने शुरू में बताया था किंग जॉर्ज अनक्राउंड पोर्ट्रेट है जी, स्मॉलर पोर्ट्रेट भी इसको कहते हैं, और अनक्राउंड पोर्ट्रेट क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई क्राउन और हेयर्स हमें नज़र नहीं आ रहे हैं इनग्रेविंग में। ईयर कट जो है वो हमें नज़र आ रहा है, ये नेक कट नीचे ये मूस्टेज जो है वो नज़र आ रहा है, आईज़ नोज़ और ये चिन जो कट है नीचे ये नज़र आ रहा है, और इसको स्मॉलर पोर्ट्रेट भी कहा जाता है, और अनक्राउंड पोर्ट्रेट ऑफ किंग जॉर्ज। तो ये किंग जॉर्ज जो है जी, किंग जॉर्ज वीआई, तो यूनाइटेड किंगडम डोमिनियंस ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, तो ये एक बहुत बड़े किंग हैं जी, और उनका एक शाही ख़ानदान से जो है बड़ा ताल्लुक़ है। और ये कॉमनवेल्थ के जो मेंबर थे ये 1936 से ही जो कॉमनवेल्थ के जो मेंबर थे, और ये अपनी डेथ तक जो है वो रहे, और उससे पहले से ये किंग थे यूके के, यूनाइटेड किंगडम के। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं कि यहाँ पे हमें क्या, ये देखें थोड़ा सा कॉइन को ऐसे मूव कर लेते हैं, ये देखें जॉर्जिव्स DEI GRA, फिर आगे ब्रिट ओमन रेक्स FID फिड डेफ DEF IND IMP। अच्छा जी, ये तो जो काफ़ी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब फिर से एक दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ, जॉर्जियस VD ग्रेटिया ब्रिटानियम ओमिनम रेक्स फिडी डिफेंसर इंडिए इम्परेटर। अच्छा जी, ये जो है लैंग्वेज या टेक्स्ट या फ्रेज है, जो लेटरिंग है, ये आई थिंक कि ये किसी और जो है वो लग रही है, उसकी जो लैंग्वेज है, आई थिंक ये भी हो सकता है, बट इसको मैं कंफर्म करता हूँ, लेट मी कंफर्म। हाँ जी, ये लैटिन में, ठीक है जी, ये लैटिन में जो थी ये फ्रेज, ये जो लाइन जॉर्जिवस इस तरह ही सारी लिखी गई है। इसकी जो ट्रांसलेशन है उसकी तरफ हम चलते हैं जी, कि ये भी जो सारा बोल रहा है इसका क्या है जी, जॉर्ज द फिफ्थ। अच्छा जी, जॉर्ज द फिफ्थ जैसा कि वो पोर्ट्रेट में था, किंग जॉर्ज वी, जॉर्ज द फिफ्थ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, किंग ऑफ ऑल ब्रिटियंस, डिफेंडर ऑफ द फेथ, एम्पायर ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये देखें ये IND लिखा हुआ था इस तरह IMP इम्पायर इम्परेटर इम्पायर जिसकी बनती है IMP, जो इसकी बनती थी इम्पेरेटर, और जो इंग्लिश में बनती है वो एम्पायर। तो ये सारी जो लैटिन जो लैंग्वेज है तो उसकी जो ट्रांसलेशन है वो मैंने अभी आपको शेयर की है। तो ये बड़ी मज़े की और एक डिफरेंट और एक पुरानी लैंग्वेज है जी, जो इसके ऊपर मेंशन की गई थी। तो ऑफ कोर्स तब जो पुराने टाइम थे, पुराने दौर थे, उसमें जो है वो हम इनकी ट्रांसलेशन हमारे लिए मुश्किल थी। तो कोई भी अगर इस लैटिन लैंग्वेज को जो नहीं जानता, इस स्क्रिप्ट को, तो उसके लिए जो है वो इसको ट्रांसलेट करना जो है मुश्किल था। तब जो है वो नेट भी इतना ईजी एक्सेस नहीं थी कि आप फ़ौरन जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो कर सकें। तो ये थी जी हाफ पेनी यूके जॉर्ज वी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉइन पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं या आप भी कॉइन लवर हैं, या कॉइन कलेक्टिंग का शौक़ रखते हैं, तो हमें लाजमी कमेंट किया करें। जाते हुए देखते हैं कि रीडिड है कि सिंपल है। तो ये देखें जी,
ओल्ड कॉइन है, बिल्कुल सिंपल है। अगर हमारा कैमरा इसको जो है फोकस कर पाए तो ये देखें जी, बिल्कुल सिंपल है। कोई रीडेड नहीं है, जो इसके एज हैं तो बिल्कुल सिंपल यहाँ देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉइन जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसे कॉइन्स हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। हमारी कोशिश होती है जितने भी नए पुराने कॉइन्स हैं वो आपके साथ शेयर करें, उनके डिज़ाइन पर बात करें। कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और डिज़ाइंस जो काफ़ी पावरफुल और काफ़ी जो डिफरेंट लोगो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, ताकि हम और इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आपके लिए लाते रहें और जितने कॉइन्स हैं हमारे पास हमारी कलेक्शन में वो आपसे शेयर करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।